मुर्तजा साहब, एक और चीज है, बड़ी कयास आराइयां शुरू हो गई हैं। जैसे ही बिलावल साहब की ये जो प्रेस टॉक थी वो आई सामने, तो उसके बाद कयास आराइयां आने लग गई कि भाई ये तो ट्रबल इन पैराडाइज का आगाज यहां से होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट तसल्ली रखे, हौसला रखे। इस पे आपको इतनी परेशानी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये छोटा सा इशू है, ठीक है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमने क्या खुश होना है, वो मैं तो गवर्नमेंट के लिए पूछ रही हूँ कि उनको तो टेंशन नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे इस चीज की टेंशन है कि पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है 24 नवंबर के जलसे के हवाले से। सपोर्ट करती है, मुखालफत करती है, क्या करती है? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो जो सियासी, कानूनी, आईनी, जमहूरी हुकूक है उसकी पासदार माजी में भी रही है और आज भी इन चीजों पर बिलीव करती है। लेकिन एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि किसी सियासी जमात को ये राइट नहीं दिया जा सकता कि आप पूरे मुल्क के मामलात को मफलूज करने की कोशिश करें। किसी सियासी जमात को या किसी लीडर को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो लोगों को इतना इंसाइट करे स्टेट के खिलाफ कि चीजें जो है वो अनफॉर्चुनेट या बदकिस्मत हो जाए। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून के मुताबिक चीजें होनी चाहिए। अगर कोई सियासी जमात जो है वो अपने आईनी हुकूक के ऊपर एक मुहज़्ज़ब अंदाज से एजिटेट करना चाहेगी तो उसमें अब कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई सियासी जमात ये सोचती है कि वो स्टेट को पैरालाइज कर सकती है, स्टेट को ब्लैकमेल कर सकती है, तो मैं समझता हूं स्टेट से बढ़कर कुछ नहीं होता, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। हम बहसियत सियासी जमात, पाकिस्तान इज द टॉप प्रायोरिटी फॉर अस। ठीक है। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो मुतालबात आए हैं सामने, 3 मुतालबात हैं, उनमें से आपको क्या लगता है किसी पर नून लीग की गवर्नमेंट की उनके साथ कोई एंगेजमेंट हो सकती है? मिसाल के तौर पे एक है कि 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करें, दूसरा है कि भाई हमारे जो गिरफ्तार लोग हैं जिनके खिलाफ ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुआ उनको रिहा करें, और तीसरा रूल ऑफ लॉ है, मैंडेट की वापसी है और रूल ऑफ लॉ है। ये किसकी डिमांड है? ये है पीटीआई की डिमांड। इस 24 नवंबर के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि ये 3-4 डिमांड है हमारी। पीटीआई की डिमांड है, खान साहब की डिमांड है, डोंट नो, क्योंकि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, फिर यू टर्न ले लेते हैं। तो इसलिए मेरे लिए कोई डेफिनेटिव हतमी चीज सोचना इसके हवाले से थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको गुजारिश करूं, उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ क्या है कि पार्लियामान की बालादस्ती होगी, तो पार्लियामान की बालादस्ती के तहत तो आईनी तरमीम करना पार्लियामान का हक है। रूल ऑफ लॉ क्या है कि अगर पार्लियामान कोई तरमीम को पास करता है तो उस तरमीम को एडहेयर करना, फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है। रूल ऑफ लॉ क्या है कि अगर किसी शख्स के ऊपर कोई मुकदमा दायर हो गया, सच्चा हो झूठा हो, उसका फैसला डी चौक के ऊपर या के ऊपर नहीं होता, उसका फैसला मुर्तजा या शिफा नहीं करती हैं, उसका फैसला इमरान खान साहब नहीं करते, उसका फैसला पाकिस्तान की अदालतों को करना है। तो अगर कोई झूठा केस है, अदालत बाइज्जत बरी कर देगी या बेल ग्रांट कर देगी। तो मुझे समझ नहीं आता कि रूल ऑफ लॉ एजिटेट करते हैं लेकिन मुतालबात वो करते हैं जो कि रूल ऑफ लॉ से बिल्कुल मुनाफी हो। वो एजिटेट इसलिए कर रहे हैं मुर्तजा साहब की एक ही डिमांड है। एक ताजा वीडियो आई है। लेट मी जस्ट कंप्लीट जी, लेट मी जस्ट कंप्लीट। मेरा मानना यह है कि दे डोंट बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, दे बिलीव इन रूल ऑफ इमरान। यहां से हमें समझना पड़ेगा रूल ऑफ लॉ की कोई हैसियत नहीं है इन लोगों के लिए। ये इमरान, बदकिस्मती के साथ इमरान खान साहब की जात से आगे ये लोग नहीं सोचते, और उनको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को, जो कि जमहूर है हमारी, उसको रिप्रेजेंट करती है, सिर्फ इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट नहीं करती। उसके हवाले से भी वो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट भी वापस करें, जिसको जमहूर ने ताकत दी है वो मैंडेट वापस करें नून लीग। अगेन शिफा, अगर मैंडेट में कोई खराबी है, अगर मैंडेट में कोई एतराज है, कोई इशू है, तो उसका भी एक कानूनी आईनी प्रोसेस है ना। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट आर वी लिविंग इन अ सिविलाइज्ड के हवाले से मुझे बताइए ना, अगर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ मुझे नोटिफाई किया गया है कि आई एम द सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो आप मुझे बताइए क्या हुकूमत उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर सकती है या अदालत को करना है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल को करना है? इलेक्शन ट्राइब्यूनल को करना है ना, इलेक्शन ट्राइब्यूनल फैसला करे। मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो कहते हैं कि चीजें बाय द बुक होनी चाहिए,
वो अपने केस में आके कैसे कह सकते हैं कि यार ऐसा करो, हमारे बंदों के केसेस ऐसे ही खत्म कर दो, हमारे बंदों के जो इलेक्शन के केसेस हैं उनको हमारे हक में ऐसे ही नोटिफाई कर दो? ठीक है, तो नहीं हो सकता ना।